तुम हमारे लिए संसार में रहो, फिर देखो तुम्हारे हृदय को शोधित करके हम तुमको आनंदमय धाम पहुंचा देंगे। तुम नहीं, हम ही कृपा पूर्वक तुमको तुम्हारे अंतःकरण को शोधित करके तुम्हारे हृदय को आनंद में भर देंगे। आनंद के स्वरूप तो तुम हो ही हो, लेकिन तुम भूल गए हो, जिस कारण दुखी होकर संसार चक्र में घूम रहे हो। ये भ्रम मैं तुमको मिटा दूंगा, तुम मेरे शरणागत हो जाओ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तुम सर्वत भाव से मेरे शरणागत हो जाओ। छोटा बच्चा खेल रहा है, वहाँ गिर गया, चोट खा गया है, बहुत कष्ट पाया, रोते रोते आए मैया के पास। मैया ने फिर उसको स्नान करा करके, कपड़ा पहना करके, गोदी में ले करके आंसू पोंछ दिया, मिठाई दे दिया मुंह में, ले अब मत रो। तो तभी शांति मिली, जब मैया की गोदी में पहुंच गया बच्चा, तब शांति। ऐसा ही जब तक हम भगवत चरण प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं, जब तक भगवत चरण में समर्पित नहीं होते हैं, जब तक हमारे भीतर विषय वासना, दुर्बार विषय वासना, काम वासना, भोग वृत्ति जब तक रहेगी, तब तक जा करके तुमको भ्रमित होना पड़ेगा, कहीं भी तुमको चैन नहीं मिलेगा। तुम सर्वत भाव से मेरे शरणागत हो जाओ। लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं, बार बार वही विषय में, विषय चिंतन में, विषय लालसा लेकर के संसार चक्र में आसक्त होकर बार बार उसी का चिंतन करने लग जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भगवत भक्ति नहीं हुई, हमारा भजन नहीं हुआ, इसलिए कोई दुख नहीं। अरे आगे जो तुम्हारे लिए संसार चक्र, महाकाल चक्र ठहरा है, तुम जानते हो मृत्यु के बाद फिर जाके तुम कोई संसार और मानव शरीर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तुमने भजन नहीं किया। तुमने भोग वृत्ति लेकर के संसार चक्र में घूम रहे हो और उसी का आशा लेकर मरते हो। फिर वही आशा के कारण फिर तुमको ऐसा ही शरीर मिलेगा, ऐसे ही तुमको सब मिलेगा, भोग वृत्ति मिल जाएगी। लेकिन उसमें तो सुख नहीं, शांति नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम्। तो इसीलिए ये जान करके भजन में प्रवृत्त होना, ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता। जो बीत गया जाने दो, जो हो गया सो गया, ठीक है, जाने दो। लेकिन बाकी जो सामने हमारे लिए जो छोटी सी जीवन है, ये वृथा नहीं जानी चाहिए। हाँ, मुख में अखंड नाम, मन में प्रभु के चिंतन, और अनासक्त होकर संसार में जो भी है, ये सब दृश्यमान वस्तु पदार्थ, ये अनित्य जान करके इसके प्रति आसक्ति रहित होकर के भगवत चिंतन में मग्न रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। तो तभी शांति मिलती है जब जा करके ये जड़ियों अभिनिवेश मुक्त हो जाता है, भगवत चरण में समर्पित हो जाता है। जब शरणागत हो जाता है, शरणागत होने से ही प्रभु ले लेंगे ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक उसके भीतर विषय का बीज रह जाता है तब तक उसको घूमना पड़ता है। विषय रूपी बीज रह जाता है, वासना रूपी बीज। तो भगवत चरण में समर्पित होने से, भगवत कृपा से वो बीज को भगवान नष्ट कर देते हैं। फिर जाके भगवत चरण में जब समर्पित हो जाते हैं, तो जाके धीरे धीरे उसको जोड़ियो अभिनिवेश, जोड़ियो जो अवगुण है उसके अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो हिंसा, देश, लोभ, लालसा आदि जो अवगुण है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है।
उसके मन में, उसके हृदय में धीरे धीरे सद्गुण से अलंकार बनना शुरू हो जाता है। असद्गुण अवगुण नष्ट हो करके सद्गुण से उसके हृदय अलंकृत कर देते हैं प्रभु कृपा करके। जैसे मान लो सोना है, सोना होने से तो कंठ में धारण नहीं किया जाता है, तो उसको गहना बनाने के लिए स्वर्णकार को दिया जाता है। स्वर्णकार भी डिजाइन चॉइस किया जाता है, स्वर्णकार वो डिजाइन अनुसार उसको गहना बनाते हैं। जब तक तैयार नहीं होता तब तक जाके वो गहना धारण करने लायक नहीं होता है। स्वर्णकार को जाके कहते हैं भैया मेरा सोना बन गया ना, भैया अभी हुआ नहीं, अभी थोड़ा देरी है, 2 दिन पीछे आइए। फिर जाके कहते हैं भैया मेरा सोना बन गया, और अभी नहीं, थोड़ा बाकी, और कुछ दिन ऐसा नहीं उस समय लो भाई, जो हुआ तुम्हारा सोना जैसे वो तुम ले जाओ। सोना अगर उसको लौटा के भी देते हैं तो धारण करने लायक नहीं होता है। धारण करने का लायक कब होता है? जब पूर्ण रूप से उसका गठन प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। पूर्ण रूप से उसका जो गठन, उसका जो रूप, स्वर्णकार जिस तरह से रूपदान करते हैं, पूर्णता आने से फिर जगह पॉलिश चढ़ता है। पॉलिश चढ़ने का ए लो भाई तुम्हारा गहना, तब फिर जाके कंठ में धारण करते हैं, है ना। तो जब ही भगवत चरण में शरणागत हो जाते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंतःकरण की जो मायामल ये नष्ट नहीं होता है, तब तक जा करके उसका गठन प्रक्रिया ठीक नहीं होता है, वो धारण करने नहीं लायक नहीं होता है। लेकिन मेरापन तो तभी आ गया। भगवान कहते हैं मेरा सोना बन गया। जब भगवत चरण में शरणागत हो गए हैं तो वो मेरापन तो तभी से ही आ गया, वो जीव भगवान का हो गया। अति दुराचार व्यक्ति भी मेरे शरण में आता है, तुम उसको ये जानना मेरा ही है। लेकिन जब तक उसका अनादिकाल का जो मायामल मलिन चित्त जो शोधित नहीं होता है, तब तक जा करके उसको यहाँ रहना पड़ता है। थोड़ा सा धीरे धीरे भक्ति देवी की कृपा से उसका अंतःकरण के मायामल नष्ट हो जाता है और सद्गुण से अलंकृत हो जाता है, एक अलंकार बन जाता है भक्ति देवी की कृपा से, भगवत कृपा से। ये सद्गुण जब तक उसके अंदर पूर्ण रूपे प्रतिष्ठित नहीं होती है, तब तक जा कर के उसको इंतजार करना पड़ेगा। गठन प्रक्रिया अभी समाप्त हो गया, प्रभु अभी तुमको अपने पास बुला लेंगे, अभी तुरंत। इसके लिए ये समय का इंतजार नहीं है जो ये बड़ा पापी है, ना जाने कितना जन्म लग जाएगा ना, तैयार हो गया अभी ले जाएंगे। ये इसके लिए ये इंतजार नहीं हम बहुत पाप करके आए हैं, हमारे मन में कोई, हमारे अंदर कोई सद्गुण है नहीं, हमारे अंदर कोई संस्कार है नहीं, हमारे संस्कार बहुत गंदा, ये सब भगवान दिखते ही नहीं है। तैयार हो गया चलो। जैसे गहना जब तक तैयार नहीं होता है तब तक जा कर के स्वर्णकार देते नहीं है, बोले भाई अभी थोड़ा सा बाकी है। तो संसार में हम कब तक हमको रहना पड़ेगा? बोले तुम्हारे अंतःकरण की गठन जब तक पूर्ण नहीं होती है तभी जा करके तब तक तुमको संसार में रहना। अभी तैयार हो गया अभी छुट्टी, समय का इंतजार नहीं, गठन का इंतजार। तो साधक को चाहिए अंतःकरण को इस तरह से भगवत भावनामय करने की चेष्टा देखना चाहिए। ये हृदय में भगवत चरण सेवा प्राप्ति बगैर और कोई भी दृश्यमान वस्तु जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। यह है गठन प्रक्रिया। ऐसा होने से फिर उसके अंदर बहुत सद्गुण देखने में आता है। तो सद्गुण कई गुण के बाद बताए हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यत्त नित्या विनिवित्त कामा दंदर विमुक्त सुख दुख संगरि गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वो परम पद को प्राप्त करते हैं। कौन? जिसके अंदर ये सद्गुण है। और तद विपरीत
इसके विपरीत जो अवगुण है जब तक रहता है तब तक जा करके वहाँ पहुँचना मुश्किल है। उसके लिए तुमको इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, प्रभु कृपा करके किसी को बुला लेते हैं, वो उनकी इच्छा, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। कोई महत् पुरुष कृपा करके किसी को मुक्त करा देते हैं, ये महत् सामर्थ्य महापुरुष, उनकी इच्छा। श्री गुरुदेव प्रसन्न हो गए हैं, गुरुदेव की प्रसन्नता से गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको अलभ्य समस्त वस्तु उसको सहज लभ्य होना संभव है। उसके अंदर कोई गठनमूलक प्रक्रिया के कोई इंतजार नहीं है। तीव्र गुरु भक्ति के द्वारा ये संसार सागर से पार लगा देना संभव है। ऐसा नहीं, ये तो अलग चैप्टर है, ये होता है, हो सकता है, ऐसे नहीं, उसका इंतजार भी करना नहीं पड़ेगा। हमारे गुरुदेव के एक शिष्य था अयोध्या दास, इतना गुरुनिष्ठ थे, हम पहले भी 2-1 बार आलोचना किए हैं, तो एक भी, लेकिन बहुत सुंदर लगता है, सत्य घटना है। अल्प उम्र में इतना गुरुनिष्ठ थे कि गुरु के मन की बात जान जाते थे, मन की बात। गुरुदेव के प्यास लग गया, जान गए, बाबा एक ठंडा पानी लाओ, एक गिलास, ठंडा पानी लेकर हाजिर हो गए। बाबा बोला, अरे मेरे को थोड़ा प्यास लगा है, ये कैसे जान गया है? बाबा सोच लग रहे हैं, सोच रहे थोड़ा सोच जाएंगे, वो लंबा वस्त्र पहन के हाजिर, बाबा अब सोच जाएंगे, चलिए। जान जाती थी, मन इतना गुरुनिष्ठ, हर समय गुरु सेवा छोड़ के उनके मन में और कोई चेष्टा ही नहीं ऐसे। लेकिन अचानक क्या छोटा सा कुछ बीमारी हो गई, उसमें बस शरीर त्याग दिया, त्याग के चले गए। भजन तीव्र भजन नहीं, एकनिष्ठ गुरु सेवा, तीव्र भजन नहीं, चले गए। गुरुदेव बहुत दुखी हो गए, जे ऐसे सेवक हमको छोड़ के चले गए। उसको तो भजन में परिपक्वता आई नहीं, इसका गति क्या हुई? भजन में परिपक्वता नहीं होने से तो वहां जाना संभव नहीं है, हैं? मन में सोच रहे हैं ये क्या गति हुई है राधा रानी, हमारे इतना सेवा की है तो इसकी गति क्या हुई है? तो एक दिन स्वप्न में राधा रानी आके कह रही है, तू उसके लिए चिंता मत कर, वो तेरे पहले ही हमारी सेवा में पहुंच गए हैं, तेरे पहले ही वो पहुंच गए हैं। एक निष्ठ गुरु सेवा, भजन के इंतजार नहीं है। ऐसा भी होता है, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ये जो इस तरह से जब तक अंतःकरण की पूर्ण रूप से शोधन नहीं होता है, गठन नहीं होता है, जैसे पूर्ण रूप से एक गहना तैयार नहीं होता है, तब तक जाके उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। भाई हमारा गहना बन गया है, अधीर उत्कंठा लेकर के जाते हैं बार बार स्वर्णकार के पास, भाई हमारा गहना, भाई रुक जाओ थोड़ा सा बाकी है। तो तुम्हारे और संसार चक्र में कब तक तुमको रहना है, तुम्हारे ये अंतःकरण के गठन कितना हुआ है उसकी इंतजार है, समय का इंतजार नहीं, जो ना जाने कितना जन्म लग जाएगा। यहाँ जन्म का कोई सवाल ही नहीं, प्रभु ये देखते ही नहीं है ये कितना जन्म बीत गया और कितना जन्म लगेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। बस अंतःकरण की गठन हो गया, बस अलंकार बन गया, प्रभु ने कंठ में धारण कर लिया। अहं भक्त पराधीन जशतद्रिवद्धिज, भक्त मैं भक्त के प्रिय हूँ, अहं भक्त जनप्रिय। तो भगवान उस समय भक्त को कंठ में धारण कर लेते हैं, माने गले में लगा लेते हैं, शोभायमान होते हैं। जैसे कंठ में गहना धारण करके शीशा में बार बार दिखते हैं। मैया लोगों को सोने में थोड़ा ज़्यादा आसक्ति है, जो गहना लेकर के पहनते हैं तो बार बार शीशे में देखते हैं कैसे लगता है ना। तो ऐसा ही भगवान भी भक्त को कंठ में लगा लेते हैं बड़े प्रेम से, अहं भक्त जनप्रिय, तब जा करके वो भगवान उसको प्रिय मानते हैं। अहं भक्त पराधीन, इसीलिए इंतजार समय का नहीं, इंतजार गठन का ख्याल रखना चाहिए। दो ख्याल रखना चाहिए, बड़े ध्यान से दो ख्याल रखना। जो हो गया जाने दो, जो होगा आगे जो है उसके लिए चिंता मत करो, वर्तमान को पकड़ो, देखो हृदय में हाथ धरो। इस हृदय में क्या भगवत चरण छोड़ करके और कोई इच्छा है?
हाँ, बस देखना चाहिए हृदय में और कोई इच्छा नहीं रहना चाहिए, है ना। और भगवत चरण में समर्पित होकर जो भी कर्म करते हैं, तुम्हारे कर्म हमारे लिए के कर्म है नहीं, तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारी प्रसन्नता ही हमारे कर्म चेष्टा के मूल उद्देश्य है, अपने लिए हमारा कोई कर्म है नहीं, है ना। तो ये देखना चाहिए, मुख में अखंड नाम रटते रहो, मन में अखंड चिंतन करते रहो, और प्रभु की कृपा के प्रति दृष्टि रखकर उनके कृपा को अवलंबन करके, कृपा अवलोकन करके इंतजार करते रहो। अचिरात भवामी अचिरात पार्थ मई आवेशित चेत सम, भगवान कहते हैं अचिरात मैं उसको संसार सागर से पार करके अपने पास बुला लेता हूँ।